हाँ, बनारस की सबसे खूबसूरत बात क्या है? बाबा का दर्शन करिए और अच्छे अच्छे व्यंजनों का सेवन करिए। खाना काशी में खाने खातिर कोई भूखा नहीं रहता है। ये मोक्ष नगरी है। यहाँ का अल्हड़पन। इधर का आदत ही वही है, मतलब इधर का लोग देते हैं तो क्या चल साले के तू दे रहा तो हम दे भोसड़ी के। हम नहीं लग रहे पहलवान। जो अनुभव हम काशी में आए हैं वो अनुभव शब्दों से नहीं बताया जा सकता है। वो आप जाएंगे और आप स्वयं अनुभव करेंगे। वो काशी ऐसी है। मैं इसका प्रूफ भी दूंगा आपको, साक्षात प्रूफ। कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। मुझे डुबाया मेरे होने ने, मैं ना होता तो क्या होता। आप माने या ना माने, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान खुदा का सबसे शानदार अजूबा है। क्यों? क्योंकि इंसान ने जो कुछ भी देखा, सुना, समझा या महसूस किया, उसकी ताबीर में लग गया। जब इशारों से बात नहीं बनी तो दीवारों पे तस्वीरें गोदी गई। लेकिन जब जज्बातों ने सारी हदें लांघी और बेकाबू हुए, तब ज़बान आई, और उसी के साथ भाषा, तहजीब और तौर तरीके। बनारस तो विश्वनाथ की भूमि और यहाँ पे जो भी काशी में आता है वो काशी में रम जाता है। शब्दों के जादुई पिटारे से जो निकला, उसने पूरी कायनात को आंखें बख्शी। वो दिखाया जो कभी था और जो कभी था ही नहीं। कहानियां। बस इसीलिए हम काशी आ पहुंचे, कहानियां सुनने। चुप हो गया। उसके बाद मैं बोला नहीं ना, तो भैया इसको रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हो अब। लेकिन सभी कहानियों में सबसे सुंदर कहानी बचपन है। बचपन अब्बा का दिलाया हुआ वो खिलौना है जो एक दिन अचानक गुम हो गया। और पंडित जी जो अपने टुक टुक पे लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, कुछ देर के लिए पुराने ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चल पड़े और उनके साथ चल पड़ी एक कहानी। मैं बहुत थोड़ा सा चुलबुला शरारती, सभी होते हैं, हम कुछ ज़्यादा ही थे। सारे स्कूल के बच्चे जितने हैं, जब हम स्कूल में आते थे तो हम सर जी से कहते थे कि सर जी हमको फिल्म देखने जाना है। तो बोलते फिल्म देखने जाना है तुमको, तो डंडा से हमको डंडा पड़ता था। हमके बताओ सत्य बोलने पर कहते हैं बेटा सच बोला करो, सच बोल रहे हैं तो डंडा मार रहे हैं। सभी लड़के हंसने लगते थे। और वहाँ मैं मार खाता था तो कहते शट अप, सब कोई चुप हो जाओ। तब वो सब दबा दबा के हंसते थे। ऐसे हमारी स्थिति थी। अच्छा, तो हमको मार दिए तो हमको ये लगा कि सब हंस रहे हैं, तो हमने क्या किया कि प्रकार लिया, और जब आधा बेला होता है छुट्टी का तो उनके साइकिल में जाकर घोप दिया। हम कहा वह चला तू पैदल है अब रगड़ पे। हाँ, बनारस की सबसे खूबसूरत बात क्या है? यहाँ का अल्हड़पन। यहाँ का अल्हड़पन इतना खूबसूरत है कि यहाँ को लोगों को शाम को गोली छान लेते हैं, 80 बैठ जाएंगे, समझ लीजिए एक संसद भवन वहाँ बैठता है। जब गोली छन जाती है ना, वो अल्हड़पन, चाटो बड़े बड़े सब प्रोफेसर भी अच्छू के आते हैं, वहाँ बैठते हैं और बैठ करके उन लोगों का पप्पू के चाय की दुकान पड़ी लगती है। एक मिनी सदन चलता है वहाँ पर, गोली चलती रहती है, चाय गिलास की बड़ी बड़ी चलती रहती है, केतलियाँ खाली होती रहती हैं। तो वहाँ पर क्या है कि यहाँ और सब जगह जाएंगे आदमी अपने में बिजी, बगल वाले को नहीं पूछता है। यहाँ क्या है कि यहाँ चौराहे पे एकत्रित होते हैं तो चार लोग एक दूसरे से बात करते हैं। यहाँ का हर जवान पे समझ लीजिए कि अखड़ीपन में भाग भोसड़ी के ये होली पर बोलते हैं अपने दोस्तों को, यारों को। होली वाले दिन फलनवा भोसड़ी के, ढकनवा भोसड़ी के, यह होली पर एक काशी में ऐसा गाली देने का प्रचलन है। धीरे धीरे रे माना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब मैंने काशी को समझने की शुरुआत करी
तो हड़बड़ाहट में कई दायरे लांघ दिए, कई दरवाजे खटखटाए, लेकिन फल बरसात मांगता है, और बरसात सब्र। ये कबीर ने कहा था। इसमें कबीर दास को मैं कहता हूँ कि उनको समझना चाहिए। और आपने देखा कि अंत कैसा कबीर का हुआ कि जब शरीर छोड़ा, समाधिस्थ हुए, तो लोगों ने कहा कि मैं डेड बॉडी ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा। इसी काशी में तो मगहर में। और फिर अंत में जब हिंदू मुस्लिम झगड़ने लगे उनके शरीर को लेकर के, हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे, तो चादर उठाई गई तो वहाँ कुछ नहीं था, कोई शरीर नहीं था, कुछ पुष्प थे। तो वही एक आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों जो है इन पुष्पों को आधा आधा ले लो और शांति से जा कर के, है ना, प्रेम के भाव में रहिएगा। वो थे जवाब के साहिल पे मुंतज़िर, लेकिन समय की नाव में मेरा सवाल डूब गया। ये सच था कि मैं साहिल पे बैठा उस पार ताक रहा था, जैसे उधर मेरे सभी सवालों के जवाब थे। बीच में खामोशी की एक गंगा थी, उस पार तो मुझे बस मांझी ले जा सकता है। नदिया का पार का गाना है ना, गोरिया रे गोरिया, वो तुमरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। क्योंकि मैं गंगा जी को 3 बार प्रणाम करता हूँ, डुबकी वही हो गया। और छलांग मारने का मतलब कि मदर सन अपने मदर के गोद में जा रहा है सन, और मदर हिलाने का, मदर अपनी गोद में जैसे बाबू को हिलाती है वैसे मैं स्विमिंग करता हूँ। हो गया ना माँ बेटे का मिलन। जितना परेशानी है रिवर मदर को बता देता, दूर करना होता है तो करती है, तो नो प्रॉब्लम। तन को मिट्टी, नफस को हवा ले गई, मौत को क्या मिला, मौत क्या ले गई। अपनी खैवैया को संभाले मांझी ने बताया कि मौत का मंजर उसने अपनी आंखों से कई दफ़ा देखा है, फिर मौत किसने देखी है। सत्य जो है, राम नाम सत्य है और संसार झूठ है, सब कुछ झूठ है, सब मोह माया के खेल है। सत्य वही है, राम नाम सत्य है। हम लोग दुख नहीं करता है, हंसता रहता है। हाँ, जो सत्य है उससे घबराना नहीं, उससे डरना नहीं। ये जब तक शरीर में आत्मा है तब तक ये शरीर का बहुत सेवा, मान सम्मान सब कुछ है। जहाँ ये आत्मा निकला है मिट्टी हो जाता है। इसके संग क्या होगा कोई नहीं जानता। अरे किसी को, कोई को तो ये भी नसीब नहीं होता है, कुत्ता नोच खाता है। इस तल्ख हकीकत से हम उम्र भर नज़र चुराते हैं जैसे ज़िंदगी एक बेईमानी हो। पर मौत तो बस एक सुंदर कविता है जो एक दिन सुननी है, जो एक दिन सुनानी है।